आप बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले आप ये जानें कि स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको क्या करना है। इससे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको क्या नहीं करना है। आज हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे। नमस्कार, भार्गव द स्टार्टअप स्कूल में आपका स्वागत है। मैं एस भार्गव। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जब भी हम अपना स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करते हैं तो हम इतने जोश में होते हैं कि हम होश खो देते हैं और बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारा बिज़नेस या स्टार्टअप जल्दी ही बंद हो जाता है। तो आज 1 to 1 उन बातों पर चर्चा करेंगे कि स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। नंबर 1, परफेक्ट आइडिया। हम सोचते हैं कि हम एक ऐसे आइडिया पर काम करेंगे जो हमसे पहले कोई नहीं कर रहा हो, पर हम जब भी कोई आइडिया सोचते हैं तो अगर हम उसको सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कोई ना कोई उस आइडिया पर काम कर रहा होता है या उस आइडिया को लेकर के कोई कंपनी बहुत बड़ी भी हो चुकी होती है। तो आपको कोई यूनिक आइडिया नहीं ढूंढना है। कोई भी आइडिया, अगर कोई कंपनी उस आइडिया पर काम करके बहुत बड़ी भी हो गई लेकिन आपके एरिया में वो कंपनी काम नहीं कर रही है तो आप अपने एरिया में उस स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 है आइडिया पर ओवर थिंकिंग। हम जब भी कोई आइडिया सोचते हैं तो उसके बारे में बहुत आगे तक सोच ले जाते हैं कि इन फ्यूचर में क्या होगा। मान लीजिए आपने ग्रोसरी डिलीवरी का आइडिया सोचा, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर कभी इन फ्यूचर बिग बास्केट आपके एरिया में आ गई तो क्या होगा। हो सकता है जब तक बिग बास्केट आपके एरिया में आए तब तक आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाए, या हो सकता है कि बिग बास्केट आपकी कंपनी को एक्वायर भी कर ले। तो उस आइडिया पे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बस लिमिटेड साधनों के साथ स्टार्ट कर देना है। नंबर 3, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। भाई ये आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, आप एक कंपनी ओनर हैं, तो आप सोचते हैं ऑफिस भी होना चाहिए, टेबल भी होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसा मत करिए, क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड साधनों से स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत सी बड़ी से बड़ी कंपनी अगर आप सर्च करेंगे तो वो अपने घर के स्टोर से ही शुरू हुई हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 है कंपनी रजिस्ट्रेशन। आपने बहुत से यूट्यूबर का वीडियो देखा होगा जिसमें वो बताते हैं कि आपको स्टार्टअप कैसे शुरुआत करनी है, तो वो पहले ही बताते हैं कि आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा लेनी है, जीएसटी नंबर ले लेना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी नंबर लेने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन एक बार करा लिया तो आपको उसको बंद करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ सकता है, बहुत पैसे भी खर्चा करने पड़ सकते हैं। और आप अभी स्टार्टअप के शुरुआती स्टेज में, आपको नहीं मालूम है कि आपका स्टार्टअप चले या ना चले, इसलिए आपको स्टार्टिंग में अभी कंपनी रजिस्ट्रेशन या जीएसटी नंबर नहीं लेना है। नेक्स्ट है वेबसाइट या मोबाइल ऐप। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका कोई टेक प्रोडक्ट नहीं है तो स्टार्टिंग में आपको इनको भी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, अगर आपका कोई टेक प्रोडक्ट है और डिजिटल प्रोडक्ट है और इसी पर बेस है, वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ही बेस है, तब तो आप इसे बनवाइए। वरना अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, फिजिकल सर्विस है, तो आप स्टार्टिंग में इसको मत बनवाइए। नेक्स्ट है ओवर हायरिंग। भैया आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, आप कंपनी का ओनर है, तो आप सोचते हैं कि हमारे स्टाफ में बहुत सारे लोग होने चाहिए। अगर कोई ऑर्डर आया तो उसे ऑर्डर को देखेगा कोई और पैक कोई और करेगा, डिलीवर कोई और करेगा। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप शुरुआत में कंपनी के सीईओ ही नहीं, आप कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं। आपको आधे से ज़्यादा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, तभी आपका स्टार्टअप आगे जाके सक्सेस हो पाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 1 या 2 स्टाफ आप रख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। नेक्स्ट है लिमिटेड कस्टमर। भाई आपने अपने स्टार्टअप को अभी शुरू किया है, आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को बिल्कुल चेक कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा ऐड करके 1000, 2000 या 100, 200 कस्टमर नहीं ले आने हैं। आपको स्टार्टिंग में लिमिटेड कस्टमर ही लाने हैं जिनसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को चेक कर सकें। तो ये गलती कभी मत करिएगा कि आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारा ऐड करके बहुत अनलिमिटेड कस्टमर ले आएंगे, क्योंकि अगर आप अनलिमिटेड कस्टमर ले आए तो आप उनको संभाल नहीं पाएंगे और कंपनी का एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए ख़राब जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में आपको लिमिटेड कस्टमर ही रखने हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड मार्जिन। आप जो भी अपना स्टार्टअप या सर्विस शुरू कर रहे हैं वो कितने में बनेगी और कस्टमर तक कितने में जाएगी, उनके बीच का परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि आप उस प्रॉफिट या मार्जिन में अपने खर्चों को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें आपको पहले से ही मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी, तभी आप आगे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैश को मेंटेन ना करना। स्टार्टिंग में आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, उसमें से जो आपको प्रॉफिट हुआ आपने उसको अपने ऊपर खर्चा कर लिया, या आपने कहीं पार्टी कर दी कि भाई आप तो बहुत सेल हो गई। ऐसा नहीं करना है। जो शुरुआत में आपका प्रॉफिट आ रहा है उसको बचा करके कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है, तभी आपकी कंपनी आगे जाएगी। नेक्स्ट है सीईओ ईगो। भैया आपने स्टार्टअप शुरू किया, आप कंपनी के सीईओ हो, तो आपके अंदर थोड़ा सा ईगो स्वाभिमान होगा और आप सोचेंगे कि
सारा काम स्टाफ करे, मैं इसको सीईओ मैं क्यों करूं। तो इस बात को किनारे कर देना है। स्टार्टिंग में आपको 80% काम आपको खुद ही करना है, तभी वही तो स्टार्टअप है। जब आप शुरुआत से जीरो लेवल से कोई चीज़ शुरू करते हैं तो अपने ईगो को बिल्कुल किनारे कर दीजिए और आप बिल्कुल नीचे स्तर से काम करना शुरू करिए और सीखिए कि आपको कैसे काम करना है, तभी आपका स्टार्टअप आगे बढ़ पाएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट जिन पे हमने चर्चा की कि स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको क्या नहीं करना है। अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं कि स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू कैसे करते हैं, बहुत ही कम पैसों से शुरू करके उसको नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, उसे आप देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी आपके परिचय में बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।